गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार पुनः एक नए आंकिक प्रश्न के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि आप पिछले वीडियो में लगातार पढ़ते आ रहे हैं, बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व किया जा रहा है। उसी क्रम में आज हम एक और आंकिक प्रश्न लेकर आए हैं जो कि अंशों के हरण का है, प्रीमियम पर निर्गमित किया गया है और प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई है। तो आइए शुरू करते हैं आंकिक प्रश्न जो आपकी किताब का 28वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पेज नंबर 198 पर दिया गया है। प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी है, देख सकते हैं। प्रश्न है, एक्स लिमिटेड कंपनी ने 20,000 समता अंश 10 रुपये प्रति अंश तथा 2 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किए। धनराशि निम्न प्रकार दी थी। आवेदन पर 5 रुपये, 4 रुपये प्रीमियम सहित आवंटन पर एवं 3 रुपये प्रथम एवं अंतिम याचना पर। समस्त अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हो गए और उनका आवंटन कर दिया गया। समस्त याचनाएं की गई एवं देय राशि प्राप्त हो गई, किंतु मिस्टर एक्स ने, जो कि 100 अंशों का धारक था, आवंटन एवं याचना राशि का भुगतान नहीं किया। कंपनी ने उसके अंशों का हरण कर लिया और 8 रुपये प्रति अंश पर पुनर्निर्गमित कर दिया। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। 2010 यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2010 में यूपी बोर्ड में जो कि पूछा जा चुका है। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। सबसे पहले प्रश्न में जो दिया गया है उसे हम नोट कर लेते हैं। कितने अंश निर्गमित किए हैं कंपनी ने? 20,000 समता अंश निर्गमित किए हैं इश्यू, जिसमें 2 रुपये कह रहे हैं प्रीमियम पर निर्गमित किए हैं। 10 रुपये वाले अंश हैं, 2 रुपये प्रीमियम है, 10 रुपये वाले अंश हैं। पैसा इन्होंने कैसे मांगा? 10 रुपये का अंश था, 2 रुपये प्रीमियम पर निर्गमित किया, अर्थात 12 रुपये में शेयर निर्गमित किया गया। पैसा इन्होंने मांगा 5 रुपये आवेदन पर, 5 रुपये एप्लीकेशन पर, 4 रुपये अलॉटमेंट प्रीमियम सहित और 3 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल का। 10 रुपये वाले अंश थे, 2 रुपये प्रीमियम पर निर्गमित किया था, यानी 12 रुपये कंपनी द्वारा मांगे गए। 5 रुपये एप्लीकेशन, 4 अलॉटमेंट, 3 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल का। 5, 4, 9, 3, 12 रुपये। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि आवेदन पत्र की राशि प्राप्त होने की एंट्री की जाती है। एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू समता अंश निर्गमित किए हैं तो इक्विटी शेयर लिखेंगे। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20,000 अंश निर्गमित किए हैं। 5 रुपये का एप्लीकेशन है, 20,000 × 5, 1 लाख रुपये आवेदन पत्र के प्राप्त। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इसके बाद एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करें। शेयर कैपिटल में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपये पूरा ट्रांसफर कर दिया जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट में जैसा कि आप देख रहे हैं प्रीमियम भी दिया गया है 2 रुपये। आवंटन राशि दी होने की एंट्री होती है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट
टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व फंड। अलॉटमेंट डे की एंट्री है, तो अलॉटमेंट हमारा 4 रुपए का है, 20,000 बोले 4, 80,000 रुपये अलॉटमेंट डे होंगे। इसमें प्रीमियम हमारा 2 रुपये है, 40,000 रुपये प्रीमियम में चले जाएंगे और 40,000 रुपये शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट मनी ड्यू विद प्रीमियम। अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेंगे। रिसीव की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हम अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेंगे तो प्रश्न में कह रहा है मिस्टर एक्स जो कि 100 अंशों के धारक थे, इन्होंने 100 अंश खरीदे थे, उन्होंने आवंटन एवं याचना राशि का भुगतान नहीं किया, यानी ना उन्होंने आवंटन का पैसा दिया और ना ही उन्होंने याचना का पैसा दिया, तो हमें 100 अंशों का आवंटन का पैसा प्राप्त नहीं हुआ। तो 100 अंशों पर आवंटन का पैसा कितना मिलना चाहिए था हमें? 100 गुणे 4 रुपये आवंटन था, 400 रुपये हमें कंपनी को नहीं प्राप्त हुए। 80,000 में 400 रुपये कंपनी को प्राप्त नहीं हुए। 80,000 में 400 घटा के रिसीव करें 79,600। 79,600 रुपये कंपनी को प्राप्त हुए। मिस्टर एक्स जो कि 100 अंशों के धारक थे, उन्होंने आवंटन का पैसा कंपनी को नहीं दिया। इसके बाद हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। 3 रुपये की है, ड्यू करें इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान दें, यहाँ पर फर्स्ट कॉल 3 रुपये की है, 20,000 अंश निर्गमित किए गए हैं। 20,000 गुणे 3, 60,000 रुपये ड्यू किए जाएंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू रिसीव करेंगे। फर्स्ट कॉल का पैसा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ पर ध्यान दें, प्रश्न में कह रहा है कि मिस्टर एक्स जिन्होंने 100 अंश लिए थे, उन्होंने ना तो आवंटन का पैसा दिया और ना ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपये की थी, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा घटा दें 100 गुणे 3, यानी 300 रुपये उन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के भी नहीं दिए। तो 300 रुपये घटा दे 60,000 में, बाकी पैसा प्राप्त हुआ, रिसीव होगा 59,700। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव एक्सेप्ट 100 शेयर्स। इसके बाद कह रहे हैं कि जब मिस्टर एक्स ने ना तो आवंटन का पैसा दिया, ना ही उन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा दिया, तो कंपनी ने उनके अंशों का हरण कर लिया। तो अब हम हरण की एंट्री करेंगे। हरण की एंट्री में आपको बताया था, जब प्रीमियम का सवाल हो तो 2 स्थितियां होती हैं। एक, जब हरण अंशों पर प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई हो, दूसरी जब प्रीमियम की राशि प्राप्त ना हुई हो। यहाँ पर हमें ध्यान दें, प्रीमियम की भी राशि प्राप्त नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि मिस्टर एक्स ने ना तो आवंटन दिया और आवंटन में ही प्रीमियम मांगा गया था। जब उन्होंने आवंटन नहीं दिया तो प्रीमियम देने का प्रश्न ही नहीं उठता, अर्थात ना तो हमें प्रीमियम यहाँ पर प्राप्त नहीं हुआ है। तो एंट्री लिखे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर allotment account to equity share first and final call account to forfeited share account। ये हमारी हरण की एंट्री लिखी जाएगी। जब प्रीमियम की राशि हरण अंशों पर प्राप्त नहीं होती तो हरण की एंट्री में प्रीमियम का लेखा अवश्य किया जाता है। यहाँ पर शेयर कैपिटल हरण अंशों की संख्या हमारी 100, 10 रुपए वाले अंश से 100 गुणे 10 1000 रुपये। प्रीमियम कितना है 2 रुपये, 100 गुणे 2 200 रुपये प्रीमियम। अलॉटमेंट हमारा कितने का था, प्रीमियम सहित 4 रुपये पूरा लिखा जाएगा। प्रीमियम सहित 400 रुपये आवंटन पर बकाया राशि। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कितना बकाया था 600 रुपये। और फॉरफिट में जैसा कि आप जानते हैं वो रकम लिखी जाती है जो हरण अंशों पर प्राप्त हो चुकी होती है। तो हरण अंशों पर हमें कितना पैसा प्राप्त हुआ था, हरण अंशों पर 5 रुपये एप्लीकेशन के उसने दिए थे। तो 5 रुपये एप्लीकेशन के ही केवल हमको मिस्टर एक्स ने दिए थे। तो हरण फॉरफिट में लिखेंगे 500। फॉरफिट में कितना लिखा जाएगा, यहाँ पे 500। फर्स्ट कॉल का कितना पैसा नहीं मिला था, फर्स्ट कॉल हमारी 3 रुपए की थी, यहाँ पे 300 रुपये। फर्स्ट कॉल का बकाया पैसा 300, आवंटन का बकाया 400 और फॉरफिट में हमको पैसा मिला कितना था एप्लीकेशन का 500। 5 3 8 4 1200 क्रेडिट 1200 डेबिट। ये हमारी हरण की एंट्री। नरेशन होगा बीइंग 100 शेयर्स फॉरफिटेड। जब कंपनी ने मिस्टर एक्स के अंशों का हरण कर लिया तो प्रश्न में कह रहे हैं कि पुनः उन अंशों को निर्गमित किया गया 8 रुपये में। तो जब पुनः निर्गमित किया जाता है अंश, तो हमने आपको बताया था 3 स्थितियां होती हैं। या तो कंपनी हरण अंशों को पुनः सम मूल्य पर निर्गमित कर सकती है, प्रीमियम पर निर्गमित कर सकती है और कटौती पर पुनः निर्गमित कर सकती है। तो यहाँ पर 8 रुपये में पुनः निर्गमन किया जा रहा है। यानी ये कौन सी कंडीशन हुई, 10 रुपये का शेयर दोबारा 8 रुपये में रीइश्यू हो रहा है, कटौती पर पुनः निर्गमन। और आप जानते हैं जब अंशों का कटौती पर पुनः निर्गमन किया जाता है तो हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वही एंट्री लिखी जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हमारी कटौती पर पुनः निर्गमन की एंट्री है। 8 रुपये में पुनः निर्गमित किए जा रहे हैं 100 शेयर। तो 8 रुपये से हिसाब से हमें कितना पैसा मिलेगा कंपनी को 800। फॉरफिट में कटौती की रकम लिखी जाती है 2 रुपये कटौती है। तो 100 अंशों पर कुल कटौती कितनी हुई 200। इक्विटी शेयर कैपिटल में 1000। और आप जानते हैं इसका नरेशन होगा फॉरफिटेड शेयर्स रिसीव्ड एट डिस्काउंट। और जब अंशों का पुनः निर्गमन किया जाता है तो एक एंट्री और लास्ट में की जाती है हरण खाते की बाकी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने पर। एंट्री होती है फॉरफिटेड शेयर अकाउंट DR, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यहाँ पर ध्यान दें, आपको बताया था कितना पैसा ट्रांसफर किया जाएगा जो अंश हरण खाते की बाकी होती है। क्रेडिट फॉरफिट हमारा कितना था 500, जिसमें से डेबिट हुआ 200, तो बचा कितना 300 रुपये। जो बचे वही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किए जाएंगे 300।
अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। तो आपने देखा कि जब हरण अंशों पर प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं होती तो हरण की एंट्री हमारी क्या होती है, पुनः निर्गमन की क्या होती है और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कैसे अमाउंट किया जाता है। ये था सवाल, कंप्लीट हुआ। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, 2010 में फिर आ सकता है अगली परीक्षा में। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक सवाल को समझेंगे और लगाएंगे। अगर कहीं कोई परेशानी है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर भी आपको मालूम है, पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।